इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता, हम कानून के अनुरूप चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अंजुम कादरी ने दायर की है याचिका। हाईकोर्ट को एक्ट रद्द करने का अधिकार नहीं है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी याचिका में कहा गया है और इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता, हम कानून के अनुरूप चलेंगे। और अंजुम कादरी ने याचिका इसको लेकर दायर की है। हाईकोर्ट को एक्ट रद्द करने का अधिकार नहीं है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है और उसके बाद ये याचिका दायर की गई है। हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया है और अब इसको चुनौती दी गई है। हम आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा था कि मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता, हम कानून के अनुरूप चलेंगे। और अब याचिका दायर की गई है अंजुम कादरी के द्वारा और उसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट को एक्ट रद्द करने का अधिकार नहीं है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, जरा इस मसले को समझाइए। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि जो मदरसा में शिक्षा दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है और यह सरकारी जो है फंड से यह मदरसा चल रहे हैं, लिहाजा इसे संवैधानिक घोषित करना सही नहीं है, इसलिए यह असंवैधानिक है। जिसके खिलाफ अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सरासर गलत है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मदरसा में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। जब कल मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सीजीआई ने कहा था टिप्पणी करते हुए कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे वहां से पास करके निकलें तो एक सभ्य जीवन जी सके, यह बातें कही गई थी। सीजीआई ने यह भी कहा था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा था कि आखिर जब हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है तो हो सकता है कि असंवैधानिक करार इसलिए दिया है ताकि इसमें सिर्फ धार्मिक से संबंधित की चीजें पढ़ाई जा रही है, गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा नहीं दी जा रही होगी, इसीलिए हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। आज भी इस मामले में लगातार सुनवाई होगी और सीजीआई और साथ ही जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है।